हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल में। इस वीडियो में मैंने 50 प्रश्नों को लिया है। ये 50 प्रश्न बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आप इसमें से यदि 40 प्रश्नों को भी सही कर पाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ये जितने भी प्रश्न हैं साथियों, इस प्रश्नों को आप लोग रट लीजिएगा। हो सके तो दोबारा वीडियो को देख करके इस सारे प्रश्नों को याद कर लीजिए। चलते हैं बिना समय गवाए प्रश्न में। पहला प्रश्न पूछा गया है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइट, इथाइल साइनाइट, फेनाइल आइसोसाइनाइट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिथाइल आइसोसाइनाइट का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भाखरा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है सतलज नदी, गंगा नदी, रवि नदी, व्यास नदी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी। भाखरा नंगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फूले सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूतन का विलोम शब्द है। ऑप्शन है पुराना, नवीन, नवनीत, पुरातन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुरातन। नूतन का विलोम शब्द पुरातन है। हिंदी वर्णमाला में कितने प्रकार के स्वर होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने प्रकार के स्वर होते हैं? ऑप्शन है 8, 5, 7, 11। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद कबूतर उड़ गया, इस वाक्य में सफेद कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है गुणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक, परिमाणवाचक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक। सफेद गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? ऑप्शन है फाहियान, हेनसांग, लॉर्ड डलहौजी, हिटलर। हर्षवर्धन के शासनकाल में साथियों हेनसांग भारत में आया था। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? ऑप्शन है अकबर, अशोक, शेरशाह, शाहजहां। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक का। सारनाथ में सम्राट अशोक का स्तंभ है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। प्रश्न है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है राज्य का मुख्यमंत्री, संघ का प्रधानमंत्री, राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन।
लॉर्ड रिपन ने 1881 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आग बुझाने वाली गैस है। ऑप्शन है नियोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने वाली गैस है। साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न है बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है साथियों? ऑप्शन है लोहा का, जस्ता का, टीन का, एल्यूमिनियम का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज का तार बना होता है। फ्यूज का तार किसका बना होता है? ऑप्शन है तांबा और लोहे का, तांबा और सीसा का, सीसा और टीन का, सीसा का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीसा और टीन का। फ्यूज का तार सीसा और टीन का बना होता है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? ऑप्शन है साथियों मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण। सर्वाधिक प्राचीन पुराण जो है साथियों वो मत्स्य पुराण है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? तो सही उत्तर होगा यकृत, ऑप्शन नंबर ए, यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? सही उत्तर होगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डैश की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है साथियों और सरदार वल्लभ भाई पटेल की है जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रबी की फसलें डैश में बोई जाती है। ऑप्शन है अप्रैल मई, अक्टूबर नवंबर, मई जून, जनवरी फरवरी। सही उत्तर होगा अक्टूबर नवंबर। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अगला प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति में किस राजवंश के काल में हुआ था? क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगीति किस राजवंश के काल में हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के शासनकाल में, जो कुषाण वंश के थे। कुषाण वंश के कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन है असाध्य रोग, बेरी, स्कर्वी, रतौंधी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रतौंधी। विटामिन डी की कमी से रतौंधी नामक रोग उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, या टाइपिंग मिस्टेक है साथियों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? ऑप्शन है अन्यायपूर्ण अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था
ऑप्शन है इल्तुतमिश, महमूद खान, मोहम्मद बिन कासिम, इनमें से कोई नहीं। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 712 ईस्वी में साथियों मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी और यहीं से भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है? ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, अकबर, मोहम्मद शाह रंगीला, इनमें से कोई नहीं। इबादत खाना का निर्माण अकबर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? ऑप्शन है 1455, 1674, 1526। मुगल वंश की स्थापना 26 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में हुई थी। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, अकबर, अशोक, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1788, 1761, 1791, इनमें से कोई नहीं। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन है जैनों का, हिंदुओं का, बौद्धों का, इनमें से कोई नहीं। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ बौद्धों का है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ जिसमें साथियों 3 पिटक थे, एक था अभिधम पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक, ये बौद्धों का था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न, मधुमेह रोग होता है नाइट्रोजन की कमी से, आयोडीन की कमी से, इंसुलिन की कमी से, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। और वही बात करें आयोडीन की कमी से तो घेंगा रोग होता है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है रॉबर्ट पेंटियसन, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट हुक, इनमें से कोई नहीं। कोशिका शब्द का निर्माण साथियों 1665 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव मत, शैव मत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया था। साथियों समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो दोनों बातों को याद रखिएगा, कविराज और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज गुप्तकाल था। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इस प्रश्न को मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी दिया था, लेकिन बहुत जो साथियों था इसका ऑप्शन नंबर मौर्य काल को दिया था। बहुत साथियों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए को टिक किया था, जो कि बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है, रिएक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? ऑप्शन है वायु की गति, समुद्र की गहराई, भूकंप की तीव्रता, शरीर का ताप। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता को जानने के लिए। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है भूवैज्ञानिक ऊर्जा, सूर्य, यांत्रिक ऊर्जा, शक्ति संयंत्र। तो सभी साथी इसका राइट आंसर बता पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सूर्य। सूर्य जो है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? ऑप्शन है जस्ता, सीसा, एल्यूमिनियम, स्टील। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्टील जो है एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है तृतीय भाग में, चतुर्थ भाग में, द्वितीय भाग में, नवम भाग में। संविधान के भाग साथियों चतुर्थ में, भारतीय संविधान के भाग चतुर्थ में अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान को 25 भागों में विभाजित किया गया है। यदि साथियों मूल पूछता कि मूल संविधान में कितने भाग थे तब 25 हो जाता ऑप्शन नंबर डी, लेकिन यहाँ मूल संविधान नहीं पूछा गया है तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है। ऑप्शन है यूएसए के संविधान से, आयरलैंड से, कनाडा के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से। क्या उत्तर होगा इसका साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए से उत्तर हो जाएगा, यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 क में दिया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ऑप्शन है ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन ने सर्वप्रथम विकसित हुई। क्वेश्चन है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? भारत में गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की लंबाई है? ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर भारतीय तटरेखा की लंबाई है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 25 वर्ष। ऑप्शन क्वेश्चन है साथियों, संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, BN राव और महात्मा गांधी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है जवाहरलाल नेहरू।